हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 1 महाकाव्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुमार संभव। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। महाकाव्य में कुमार संभव के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे, जिसमें सबसे पहला है कुमार संभव तथा दूसरा है रघुवंशम। सबसे पहले हम कुमार संभव के बारे में पढ़ते हैं। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है, जिसमें कवि ने शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म एवं उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा बताई है। महाकवि कालिदास विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य कुमार संभव की गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की है। कला के हर प्रतिमान की कसौटी पर कुमार संभव एक श्रेष्ठ महाकाव्य सिद्ध होता है। मानव मन में कवि की विलक्षण पैठ सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। शिव पार्वती, ब्रह्मचारी आदि सभी पात्र मौलिक व्यक्तित्व व जीवंतता से संपन्न है। प्रकृति चित्रण में कवि की असाधारण नैपुण्य दर्शनीय है। काम दहन और कठोर तपस्या के फलस्वरूप पार्वती को शिव की प्राप्ति सांस्कृतिक महत्व का प्रसंग है। कवि ने दिव्य संपत्ति को साधारण मानव प्रेमी प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत कर मानवीय प्रणय व गृहस्थ जीवन को गरिमामंडित किया है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में समाप्त हुआ है, किंतु लोक धारणा यह है कि केवल प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास रचित है, बाद के अन्य 9 सर्ग अन्य कवि की रचना है, ऐसा माना जाता है। आइए इसके विषय वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। संक्षेप में इस महाकाव्य की विषय वस्तु इस प्रकार से है। सर्ग 1 हिमालय वर्णन तथा पार्वती की उत्पत्ति। सर्ग 2 में तारकासुर से पीड़ित देवों की ब्रह्मा के पास जाना और शिव पार्वती के पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध का उपाय ब्रह्मा के द्वारा बताया जाना। सर्ग 3 में कामदेव द्वारा शिव की तपस्या का भंग किया जाना और क्रुद्ध शिव द्वारा कामदेव को भस्मासात करना। सर्ग 4 में पति के नाश पर रति का विलाप। सर्ग 5 में पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन और ब्रह्मचारी भेषधारी शिव से पार्वती का संलाप और समागम। सर्ग 6 में विवाह, शिव का पार्वती के याचनार्थ सप्तऋषियों को हिमालय के पास भेजना। सर्ग 7 में शिव की वर यात्रा और पार्वती परिणय। सर्ग 8 में शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन, केली विहार वर्णन। सर्ग 9 में दाम्पत्य सुखानुभव करते हुए विविध पर्वतों आदि पर घूमकर कैलाश पर्वत पर वापस आना। सर्ग 10 में कार्तिकेय का गर्भ में आना। सर्ग 11 में कुमार जन्म तथा कुमार का बाल्य वर्णन। सर्ग 12 में कुमार का सेनापतित्व। सर्ग 13 में कुमार द्वारा सैन्य संचालन। सर्ग 14 में देवसेना का आक्रमण प्रयाण। सर्ग 15 में देवासुर सैन्य संघर्ष। सर्ग 16 में युद्ध वर्णन। सर्ग 17 में तारकासुर वध। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसके शैली के बारे में पढ़ते हैं। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की प्रतिभा का सुंदर निदर्शन है। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का सुमधुर समन्वय है। अलंकारों की सुंदर छटा, वर्णनों में सजीवता, व्यापक और स्वाभाविकता, भाषा का परिष्कार, कल्पना की उदात्तता, भावों का मनोज्ञता, रसों का सुंदर परिपाक, रस राज श्रृंगार का सर्वांगीण वर्णन, तपोमूल परिष्कृत प्रेम का महत्व प्रतिपादन तथा छंद योजना में सिद्ध हस्ता कुमार संभव की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस दृष्टि से कुमार संभव एक सफल महाकाव्य है। कालिदास की भाषा वशवर्तनी उनके भावों का अनुगमन करती है। श्रृंगार का भाषा मूलक सौंदर्य इस उदाहरण में देखा जा सकता है। मधुमायिनी का रसास्वाद करते हुए दंपति शिव पार्वती को कैलाश पर्वत पर शीतल मंद सुगंध समीर उनके भाव विलास को सम्मिलित कर रहा था। इसमें वह
र स स वर्णों का अनुप्रास मूलक भाषा षष्ठस्व श्रुति सुखद है। कालिदास के काव्यों में मनोभाव की मार्मिक अभिव्यक्ति और भाव सौंदर्य पग पग पर परिलक्षित होता है। कुमार संभव में षष्ठ वर्ग में कन्या सुलभ शालीनता का सुंदर वर्णन मिलता है। कालिदास ने पार्वती द्वारा शिव के वरण के प्रसंग में मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत की है। एक ओर शिव की अकिंचनता, दुर्वेश, असौंदर्य और अप्रभाव, दूसरी ओर पार्वती का अलौकिक सौंदर्य, सुकुमारता और दिव्य आकर्षण है। दोनों का विरोध हास्य मिश्रित व्यंग में प्रकट किया गया है। बटु रूपधारी शिव का कथन है कि शिव से प्रेम करके चंद्रकला और तुम दोनों ने अपना दुर्भाग्य बुलाया है। कोमल भाव के साथ ललित पदावली का समन्वय भी दर्शनीय है। कुमार संभव महाकाव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस है। शिव पार्वती के दाम्पत्य प्रेम की अभिव्याज्यता और अनुकरणीयता की कल्पनापूर्ण तुलना भागीरथी और समुद्र के प्रेम से की है। यदि भागीरथी के लिए समुद्र सर्वस्व है तो समुद्र के लिए भागीरथी। यही स्थिति शिव और पार्वती के रसात्मक अनुराग की थी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं उपमा कालिदासस्य। उक्ति से स्पष्ट होता है कि कालिदास को उपमा अलंकार कितना प्रिय होगा। साथ ही कालिदास ने अन्य अलंकारों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित उपमा का एक उदाहरण इस प्रकार है। कामदेव के विनाश से दुखित रति की अवस्था वायु से बुझाए हुए दीपक की धूमावृत वर्तिका के तुल्य अंधकारावृत थी। इसी प्रकार अंतर्ध्यान्यास अलंकार के संबंध में कालिदास विशिष्ट थे। इस प्रकार रूपक, यमक, श्लेष आदि अन्य अलंकारों को भी निर्देशन इस महाकाव्य में प्राप्त होता है। प्रकृति का मानवीकरण भी इस महाकाव्य में दृष्टव्य है। उन्होंने अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। छंद योजना के अंतर्गत छोटे छंदों का प्रयोग अधिक मिलता है। इस महाकाव्य में उपजाति और अनुपुष्ट छंदों का अधिकांश प्रयोग हुआ है तथा संगांत छंदों में मालिनी, मदाक्रांता, हरिणी, वसंत, तिलका इत्यादि छंदों का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने महाकाव्य में कुमार संभव के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।